हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूरी से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, या तेरे सामने से मैं किधर भागूं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूँ तो तू वहाँ, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊँ तो तू भी वहाँ, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूँ तो भी तू वहाँ। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़ रखेगा। यदि मैं कहूँ अंधकार में तो मैं छिप जाऊँ, मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधियारा हो जाए तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से, अचंभित रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और इससे भली भांति जानता है। जब मैं गुप्त में बनाया गया और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी नहीं थी। तेरी आँखें मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक पे लिखे हुए थे। मेरे लिए तो परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वो बालू के किनकों से अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता तब भी तेरे संग रहता। हे परमेश्वर, निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा। हे हत्यारों, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि वे तेरी चर्चा चतुराई से करते हैं। क्यों तेरे शत्रु तेरा नाम झूठी बात पर लेते। हे यहोवा, क्या मैं तेरे बैरियों से बैर न रखूं, तेरे विरोधियों से रूठा न जाऊं? हाँ, मैंने उन पूर्ण मन से बैर रखता हूं और मैं उनको अपना शत्रु समझता हूं। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। देख मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, अनंत के बार पर मेरी अगुवाई करे। अपने हाथों को उठा के आज के दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित हो। वो हमें अपने हर उन शत्रुओं से जो हमारे करीब आना चाहते हैं, हमारी रक्षा करता है। न तो दिन को धूप से, न रात को चांदी से कुछ हानि होने देता है। हमारे दाहिने और 1000 बाइने और 10,000 भी गिरते हैं तो भी वो हमारी हानि नहीं होने देता है। न दुख हमारे डेरे के निकट आता है, न कोई समस्या हमारे पास आती है, क्योंकि हमने यहोवा को अपना धाम मान लिया है। परम प्रधान हमारा धान है, हमारे छुपने का स्थान, हमारा शरण स्थान है। उसी पे हम भरोसा रखेंगे। जवासियों को तो घटी कमी होती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को, जो प्रतिदिन प्रतिपल उसको खोजते हैं, उन्हें कोई घटी कमी नहीं होती है। और जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे उनको पूरी तरीके से श्रमित नहीं होने देता है। उनकी जवानी को उकाब के समान नया कर देता है। वो उनके प्राणों की रक्षा करता है। उसने हमारे पापों से हमें पूरी तरीके से छुटकारा दे दिया है और उसने हमें हर बंधनों से छुटकारा दे दिया अपने लहू के द्वारा। उसका लहू हमारे विवेक को शुद्ध करता है ताकि हम जीवित परमेश्वर की सेवा कर सके। जो हमारे अंदर संसार में, उससे बढ़कर हमारे अंदर, मेरे प्रिय धन्यवाद करो, जो हमारी ओर, उनकी ओर, उनसे बढ़कर हमारी ओर है। और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला, हमारा यहोवा राफा, चंगा करने वाला, हमारा यहोवा निस्सी, हमारी जय विजय परमेश्वर, यहोवा शम्मा, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, यहोवा शालोम, जो शांति को देने वाला, और यहोवा रोफी, एक अच्छा चरवा। तो हमें किसी बात की घटी कमी नहीं होती है। वो हमें हरी हरी चराइयों में प्रतिदिन लेके चलता, सुखदायी जल के झरनों के पास लेके चलता, हमारे जी में जी लेकर आता। हालेलुया। बाइबल कहती है उन सोसनों के फूलों को देखे, वो ना तो कोई परिश्रम करते हैं, ना कोई, हालेलुया, कोई उनको कठिनाई होती है, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर, हालेलुया, तुम्हें अच्छे वस्त्र पहनाता। सुलेमान भी अपने दिनों में ऐसे वस्त्र नहीं पहना जिस प्रकार मेरे पिता ने उन फूलों को पहनाया। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद करो। परमेश्वर की आशीष यीशु मसीह के द्वारा आप तक आ चुकी। परमेश्वर ने सारी अब्राहम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में आत्मिक रूप से हमें दे दी। हम ब्लेस्ड जाति, हम विजय जाति, हम जय में चलने वाले लोग हैं। हमें घोषणा करना, परमेश्वर ने हमारी आयु को 70 बल से अधिक 80 किया। हम अपनी पूरी आयु में प्रभु में जाएंगे। हमें परमेश्वर ने, हालेलुया, चुना है। अपनी माँ के गर्भ में आने से पहले हम धन्यवाद करें। अपने परिवारों के लिए धन्यवाद करें। अपने बच्चों को ब्लेस करें। अपने बच्चों के भविष्य को ब्लेस करें। आत्मिक जीवन उनके अंदर प्रवाह होने पाए पूरी तरीके से। पवित्र आत्मा उन पे कब्जा करे, आपके जवानों पे कब्जा करे, और उनकी ज़िंदगी अगर शैतान ने नशों में नाश करी, वो सारी बेड़ियाँ बंधन टूटे उनके जीवन से। और अगर आपके घर में कोई भी दारू नशा करता, आपके पति या आपके बच्चे या जवान, कोई भी बुजुर्ग, वो यीशु के
नाम से आज छूट नहीं पाए। यीशु का लहू उन्हें छुटकारा दे शैतानी ताकत, अंधकार की शक्ति और नशों से। वो बहनें जिनको बच्चे नहीं बांझ के घर में लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा है, वो आपकी रसौलियों को निकाल रहा है, वो गठानों को निकाल रहा है गर्भ से। वो पूरी तरीके से आपकी ओवरी गठान से फ्री हो चुकी है। वो बीमारियाँ, हर प्रकार की बीमारियाँ जा रही। यीशु कोड़े खाने से आपकी रिपोर्टें नॉर्मल है। आईसीयू के पेशेंट्स, HIV, एड्स, कैंसर किसी स्टेज का भी क्यों ना हो, आप यीशु कोड़े खाने से चंगे हो चुके। परमेश्वर आपको न्याय में, मुकदमे में हालेलुया जीत दिला रहा है। आपके बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हो रहे हैं। हालेलुया। आप कर्जा नहीं दोगे, कर्जा लोगे नहीं, आप कर्जों से मुक्त हो रहे। परमेश्वर आपकी रिपोर्टें नॉर्मल कर रहा है, आप जीत रहे हो। परमेश्वर आपको प्रतिदिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में लेके चल रहा। सब बातों के लिए धन्यवाद करें, उसको आशीषित करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे और शेयर करें हमारे चैनल को। यीशु के